जितनी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखेगी उनको भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि 21वीं सदी भारत की है और भारत विश्व गुरु बन के ही निकलेगा इस 21वीं सदी में। सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की मैं बात करना चाहूँगा कि जब नेपाल जैसे एक कंट्री की बात आती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल इनकी जितनी मिसहैपनिंग अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए हैं, अपने ही प्राइम मिनिस्टर या रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट्स को इन्होंने वहाँ से कहीं ना कहीं हटा दिया, स्टेप डाउन करवाया। इन सब के पीछे जो फोर्स, अगेन एक बड़ा नाम, दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बोला गया, या इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम बोला गया। और ये इसलिए बोला गया कि ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं टू डिस्टेबलाइज द इंडिया एंड ब्रेक इंडिया इनटू मेनी पीसेस और स्टेट्स, क्योंकि वो एक इंडिया, एक उभरते हुए भारत, एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में देखना नहीं चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि ये हमारे लिए इन फ्यूचर थ्रेट हो सकता है, तो हम इसको इस तरीके से कैटर करें। एंड आपका इस पे क्या टेक है सर? कोणार्क, मैं आपको, आई विश आई कुड टॉक फॉर एन आवर ऑन दिस। भारत का विभाजन क्यों हुआ? जब विभाजन हो गया उसके बाद जब हम युद्ध में जीत रहे थे तो हम युद्ध रोक करके यूएन में क्यों गए? ये तमाम चीजें उस समय से ये साजिश चल रही है, और ये साजिश बहुत ज्यादा आगे कब बढ़ी? तब बढ़ी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। तब एक बहुत डिटेल्ड स्टडी हुई थी अमेरिका में, और उन्होंने पोटेंशियल एडवर्सरी तो नहीं कहूंगा, पोटेंशियल चैलेंजर्स को आइडेंटिफाई किया था कि अब हम अकेले हैं दुनिया में, ताकत शक्ति, क्योंकि दूसरी महाशक्ति कोल्ड वॉर इज ओवर, वो गायब, तो अब हम अकेले हैं। तो अब उन्होंने पोटेंशियल चैलेंजर्स को आइडेंटिफाई किया, और भारत उनमें से एक था। और ये जितने भी अमेरिका के आप स्टेटमेंट्स देख लें, कुछ भी देख लें, तो वो सब कहीं ना कहीं दो ही चीज़ों पर आधारित हैं। पहला, शॉर्ट टर्म में चीन को कैसे रोका जाए, और लॉन्ग टर्म में भारत के खिलाफ आप अपने आप को कैसे कंसोलिडेट करें। काम खत्म। और ये इसीलिए हो रहा है कि जो इंटरनल फ्रैक्चर भारत में है, जो एक हमारा जिस प्रकार का विपक्ष होना चाहिए, आज आपको मैं उदाहरण देता हूं। श्रीलंका को हमने तेल भेजा, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आपको धन्यवाद किया, और श्रीलंका के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी धन्यवाद किया। एक बार बता दें जब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कहते हैं कि हम देश के साथ हैं या देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, तो वो तो सर शर्ट तो उतार देते हैं। अब हाँ, बस ये तो अब इसके ये जो वजह, इस वजह से यही कारण है। अब देखिए, जो आपने बांग्लादेश का या नेपाल का या इनका नाम लिया, ये बहुत बड़ा खेल है। बांग्लादेश तो मोहरा भी नहीं है एक्चुअली। बांग्लादेश को तो उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है। अब देखिए कि कोको आइलैंड, जो कि हमारा होना चाहिए था, हमारी इनिशियल बैड पॉलिसीज की वजह से वो कोको आइलैंड बर्मा के पास गया, और वहां चीन आके बैठ गया। और अब उनको, चीन को जो काउंटर करना है, चीन का जो प्रभुत्व है म्यांमार में, बांग्लादेश में, उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से और भी कई तरीकों से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से अमेरिका को आवश्यकता है एक पोर्ट की, जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, उस पर नजर है। दो वजह से, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की कहीं इस प्रकार की प्रेजेंस नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं वो, कि वो ऐसी जगह पर है कि वो म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर भी है। तो म्यांमार में जो चल रहा है, रखिन प्रोविंस में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको, और यहाँ इनको दोनों को हवा दे करके और यहाँ पर अपना उल्लू साधने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। जो बांग्लादेश में हुआ है 100%, मैं कोई 1% भी इसको अलग नहीं कर रहा हूं, 100% engineered by deep state of America, 100%। अब बांग्लादेश का आप मुझे बताएं, बांग्लादेश इतनी अच्छी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी था, इंडिया के से भी कई पैरामीटर्स में
बांग्लादेश पिछले 10-12 जब से ये, चाहे वो बेईमानी से आई हो चाहे कैसे भी आई हो, जब से ये थी शेख हसीना उनकी प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत तेजी से तरक्की करी है, स्पेशली इन द इकोनॉमी, टेक्सटाइल्स और भी कई। तो मैं ये बता रहा हूं कि कई पैरामीटर्स ऐसे थे जिनमें बांग्लादेश भारत से भी आगे था। भारत जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने वाली है, उससे भी कई में उससे भी परेशानी थी उनको। तो क्या वो बांग्लादेश चाहता था कि वो इस प्रकार का कैओस करके और अपनी सारी प्रगति को जो उन्होंने इतने सालों में जो गेन किया है उसको समाप्त कर दे? ना, ये उनसे करवाया गया। ये वही हैं जमात वाले, ये वही हैं जिन्होंने, जब बांग्लादेश का लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो इन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके जुल्म किया है बांग्लादेशियों पर। ये बांग्लादेश को इसलिए नहीं पता पड़ रहा क्योंकि उनको ये सारा इंजीनियरिंग इसकी, मोहम्मद यूनुस कौन है? 40 साल से वो बाहर था, अचानक से बाहर से उसको ला करके यहां बैठा दिया। कौन लाया है? आप मुझे बताएं कि आपके बांग्लादेश में एक इस प्रकार का माहौल बन गया कि आपके प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, तो कोई बांग्लादेश से उभर के आता ना, उनका आर्मी चीफ आता, कोई बाहर से ला करके जो 40 साल से छोड़ करके गया हुआ है, या जितने भी साल से, मतलब एग्जैक्ट देयर इज नो पॉइंट गोइंग इनटू द स्टैटिस्टिक्स, वो उसको बैठाया गया था। और ये जो तमाम परिस्थिति आज है, आज जिस प्रकार की बांग्लादेश की हालत हो गई है, लेकिन जो भारत की महानता है, मैं वही बता रहा हूं आपको बार बार, वसुधैव कुटुंबकम का ये एग्जाम्पल है। क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे क्योंकि वो हमारी पॉलिसी के से मेल नहीं खाता, लेकिन जब बांग्लादेश को हमारी जरूरत है तो हम तेल देंगे उसको। दिस इज ग्रेटनेस, दिस इज द, ये अवसर सही राष्ट्र हित में ढूंढा गया है। जो विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है इस आपदा में अवसर तलाशने का, जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोणार्क, सिर्फ 2 तरह के लोग उभर करके सामने आते हैं, पॉलिटिशियन और जमाखोर। यहां तो दोनों एक ही में मिले हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमको राष्ट्र हित में देखना चाहिए, और ये जितना भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उसका इवेंचुअल जो एम है वो समझने की आवश्यकता है।